नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। और जैसे कि हम बात करते हैं भिवाड़ी क्षेत्र के बारे में, हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में। और जैसे अब लगातार हम एक मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि भिवाड़ी सबसे बड़ा उद्योग नगरी है। सबसे राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है। उसके बावजूद भी भिवाड़ी के साथ जो सरकारें, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, जो भिवाड़ी के साथ जो सौतेला व्यवहार होता है, चाहे विकास की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, उसमें हर तरह से भिवाड़ी को वीकनेस ही मिलती है हर चीज़ के लिए। और जिस तरह से भिवाड़ी में लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे डकैती की बात करें, चाहे और चोरी की बात करें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो लगातार भिवाड़ी में पूर्व में भी हुई हैं। और अब तो ये घटना हुई है 23 तारीख को, उसमें डकैती हुई कमलेश ज्वेलर्स के। तो ये घटनाओं को देखते हुए उद्योगपतियों में और व्यापारियों में कितना सोचते हैं, क्या डर है, क्या सोचते हैं, उसके बारे में हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद अमित नाटा जी हैं। वो पार्षद भी हैं यहाँ के, और उद्योगपति भी हैं, और व्यापारी भी हैं। तो उनसे हम जानने के लिए आए कि क्या वास्तव में जिस तरह से भिवाड़ी में जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उनका क्या कहना है। अमित जी, आपको क्या लगता है कि एक भिवाड़ी को हम माने जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है भिवाड़ी, उसके बावजूद भी भिवाड़ी के साथ इस तरह का जो सौतेला व्यवहार है, हर क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मानना है जो 23 तारीख की जो घटना हुई है कमलेश ज्वेलर्स में, जो डकैती हुई और लूटपाट हुई, जो लूटपाट के दौरान मौत हो गई, तो आपको क्या लगता है इस घटनाओं को किस तरह से आप देखते हैं। पहले तो जमशेद जी 24 न्यूज़ के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। मैं आपको बताऊं, कमलेश ज्वेलर में जो घटना हुई है बहुत दुखद है, और हम इसकी निंदा भी करते हैं। और जगह जगह से हमने जहां भी, जिस स्तर में भी हमें कलेक्टर के पास जाना, एसपी ऑफिस के पास जाना, सांसद जी के पास जाना, एमएलए साहब के पास जाना, वहाँ गए थे। क्योंकि किसी भी जगह कोई घटना हो, चाहे वो भिवाड़ी हो चाहे कहीं हो, ये बहुत दुखद होती है। किसी परिवार का अगर कोई वरिष्ठ सदस्य नहीं रहता है तो उस परिवार पे क्या बीतती है वो आप और हम समझ सकते हैं। और मैं आज भी इस घटना की सख्त से सख्त निंदा करता हूं, और प्रशासन से बिल्कुल दरख्वास्त करता हूं कि इनके जितने भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लिया जाए, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले टाइम में एक मिसाल बने और लोग करने से पहले 3 बार यहाँ पे सोचें। सर, जो घटना, हम वही बात, सवाल आता है, घूम फिर के वही सवाल होता है कि भिवाड़ी में जो घटना हो रही है, क्या व्यापारियों में इसमें डर है क्या। जो आज हम पहले की बात करें, पूर्व में भी ऐसी 3-4 घटना हुई, जैसे सेंट्रल मार्केट में जो घटना हुई थी, और अंशुम ज्वेलर्स में भी इस तरह की घटना हुई। उसमें क्या है कि माल की हानि हुई, जान की हानि नहीं हुई। तो इसमें इसको लेकर क्या आपको लगता है कि प्रशासन यहाँ की वीकनेस है। देखिए, पहले अपने को एक भूगोल स्थिति समझना पड़ेगा। आज व्यापारी वर्ग में नहीं, मैं ये व्यापारी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम जनता की बात भी कर रहा हूँ। आज सब में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना को अगर अपन देखा जाए, इसके रिपरकशन बहुत बड़ा है। और एक व्यापारी तो है ही है भयभीत, इसके साथ आमजन भी बहुत भयभीत है। क्योंकि उस घटना को अगर आप देखते हैं तो आमजन को भी, अगर वो फायरिंग जिस हिसाब से कर रहे थे तो आमजन को भी लगती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक चीज़ अपने को और भी समझना पड़ेगा, ठीक है, प्रशासन की तो 100% कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 कमी गिनाएं, 2 कमी गिनाएं, 3 कमी गिनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में चाहे हम उनको पकड़ लें, सब कुछ कर लें, प्रशासन मुयस्स हो जाती है, टाइट हो जाती है, लेकिन जिस परिवार का एक अहम सदस्य घर छोड़ के चला जाता है, उस परिवार पे क्या बीतती है वो परिवार वाला ही बता सकता है। या अपन आज हम उनके साथ, दुख के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो हमारे को भी तकलीफ़ है। हाँ, अब रही बात, आप ये कह रहे हो कि भिवाड़ी एक सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला शहर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भिवाड़ी के लिए एक सौतेला व्यवहार हमेशा से रहा है। मैं आपको, चाहे किसी की भी सरकार हो, आपने कही थी कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, पिछले कांग्रेस की सरकार में हमारे को जिला जो मिलना था वो जिला से हमसे वंचित किया गया। आज जिला होता तो रूपरेखा कुछ अलग ही होती। दूसरी बात है, सरकारी संसाधन जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। आज पुलिस भिवाड़ी चारों तरफ से घिरा हुआ है।
अगर आप देखेंगे, और भिवाड़ी में हम रहते हैं तो एक मिनी इंडिया के रूप में रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा, कोई ऐसी भाषाएं नहीं बोली जाती होगी जो भिवाड़ी में नहीं है। रही बात प्रशासन की, तो मैं अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हम उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि भिवाड़ी को थोड़ा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि भिवाड़ी सबसे ज़्यादा आपको राजस्व दे रहा है। अगर हम व्यापारी ही यहाँ नहीं रहेंगे, सपोज कि अब कोई ना कोई आदमी, जिस ज़्यादा घटनाएं होंगी तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेफ जगह ढूंढता जाने के लिए। आज आपका सीधा उदाहरण मैं आपको यूपी का देता हूँ, जो एक ड्रेडेड एरिया हुआ करती थी, आज यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट जितना होगा, लोग उतने जाएंगे, लोग उतनी तरक्की करेंगे और चीज़ें अच्छी होती, बेहतर होती जाती है। उसी के लिए भिवाड़ी को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हरियाणा से, और यहाँ बहुत इजी मौका है लोगों के लिए, माने आप दहशतगर्दों के लिए या कोई भी बदमाशों के लिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ करके तुरंत वो हरियाणा की तरफ या इधर उधर भागने में बहुत आसानी है। तो प्रशासन के साथ यही कहेंगे कि भी जो भी इनके संशोधन, आज चौकियाँ हैं, हर चौकी में पुलिस रहनी चाहिए, कैमरे हैं तो कैमरे चलने चाहिए, खाली होने के लिए नहीं है, चलने चाहिए, ताकि उसको तुरंत हम घटना की इंतज़ार क्यों करते हैं। अगर वही कैमरे चलते हैं और कंट्रोल रूम से सारी चीज़ें पकड़ में आती है, आप ये देखो कि सपोज़ करो हमारे को लग रहा है कि डाउटफुल है, हम उसको वहीं वायरलेस से कह के रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कमियां बहुत है और काम बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कि भिवाड़ी के लिए सरकारें हैं और यहाँ के जो पुलिस महकमा है, जो जिस तरह से कंट्रोल करता है जो इसको, क्राइम को, उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? वास्तव में ये होना चाहिए ताकि भिवाड़ी में ये क्राइम की जो बढ़ोतरी हो रही है वो रुके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सरकार बहुत सीरियस है भिवाड़ी को लेके, पहली बात। और सरकार हर कदम उठाने के लिए, देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो सारा प्रयास हो रहा है कि, और लोगों से, आम आदमियों से भी राय ली जा रही है कि इसमें और क्या ऐसा करें ताकि एक भिवाड़ी भयमुक्त जगह बने। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ले तो मैं ये कहूँगा, जो कैमरे हमारे लगे हुए हैं, बहुत लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए खर्च करके हमारे पूरे भिवाड़ी में कैमरे लगे थे, उन कैमरे 100% चालू होने चाहिए, और कंट्रोल रूम से पूरी भिवाड़ी को मॉनिटर करने के लिए स्पेशल एक टीम होनी चाहिए जो सारे कैमरों पे फोकस करते रहे। उससे ही आदि आपकी, कहते हैं ना कि आधा डर तो उससे आदमी का आ जाता है कि भाई उसमें कैमरे लगे हुए हैं, कहीं हम कैमरे में ना आ जाए, हम कुछ नहीं। दूसरा मैं कहूँ, तरह जहाँ भी भिवाड़ी का अपना बॉर्डर लगता है वहाँ एक चौकी जरूर होनी चाहिए और उसमें पुलिस तैनात होनी चाहिए, ताकि जो आदमी आज क्राइम करता है वो सीधा देखता है हम तो हरियाणा भाग जाएंगे, तो क्योंकि इसके लिए सेफ पैसेज होता है वो, तो जहाँ वो चौकियाँ रहेगी चारों तरफ, तो उसको डर रहेगा कि चौकी में हम पकड़े ना जाएं। क्योंकि अगर आपकी पुलिस मुस्तैद होगी, वायरलेस से इन्फॉर्मेशन जाएगी तो सारे कंट्रोल हो जाएंगे और सारी पकड़ में आ जाए। तीसरा मैं कह रहा हूँ, सरकार कानून व्यवस्था इतनी कड़ी होनी चाहिए कि आदमी, एक बार अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसकी सज़ा इतनी तगड़ी होनी चाहिए, तो आने वाले जो करने वाले वो 3 बार सोचेंगे, पकड़े जाएंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि सिंपल सा मॉडल है आपका, अगर देखा जाए तो यूपी मॉडल, आज वहाँ पे क्राइम मुक्त हम कह सकते हैं, ठीक है क्राइम तो सब जगह होता है, लेकिन जो एक स्तर 100% हुआ करता था, आज वो अगर 10% में आ रहा है तो उसको हम यही कहेंगे कि क्राइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड में है। आपका कहने का मकसद है कि जिस तरह से भिवाड़ी में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो हो रहा है, अगर ये थमा नहीं तो लोग, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, खाली हो देखिए जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इतना डर है। व्यापारी जाए ना जाए, अगर लोगों में डर बैठ गया, ये आज हमारे, मैंने आपको क्या कहा, भिवाड़ी एक मिनी इंडिया है। यहाँ बिहार, यूपी, राजस्थान, सब एरिया से यहाँ लोग काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं। जब उनके मन में डर बैठ जाएगा कि भाई यहाँ तो गोली हमारे को भी लग सकती है, व्यापारी को तो छोड़ो, वो कहीं नौकरी दूसरी जगह ढूंढेगा। यहाँ फिर मैन पावर की शॉर्टेज होगी, कई लिंक्स हैं, और मैन पावर की शॉर्टेज होगी, व्यापारी भी डरेगा, वो भी देखेगा मैं कहीं सेफ जगह जाऊँ जहाँ मेरे को दिक्कत ना हो। तो नेचुरल है आपकी व्यापार की स्थिति कम होगी, आपका राजस्व भी कम होगा। और जो हम ये कहते हैं, बार बार आते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला भिवाड़ी है, तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो जाए कि हमें ये बाद में मेहनत करनी पड़े कि राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अलवर भी बहुत बड़ा एक उद्योग नगरी था, और जैसे जैसे वहाँ पे इस तरह का क्राइम बढ़ा और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, आज वो अलवर खाली हो गया, कोई उद्योग नहीं वहाँ पे। तो ऐसे भविष्य में हम नहीं चाहते कि भिवाड़ी में ऐसा हो, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन बन रही है वो वही दिखा रही है सामने।
नहीं देखिए, दिखा तो वो रही है, लेकिन मैंने आपको अभी ये भी कहा था कि जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरे को नॉलेज है, मैंने आपको ये कहा है कि सरकार बहुत इस पे फोकस दे रही है और विकास बहुत सीरियस है। हमारे जो बीजेपी की अभी सरकार है वो बहुत ज़्यादा फोकस है। और मैंने भूपेंद्र जी हमारे सांसद हैं, वो आपने देखा कि हर जगह ऐसी जगह कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई सांसद होंगे जो सब जगह अपनी जन सुनवाई भी करते हैं और बहुत पेशेंटली सबको सुनते हैं। ठीक है, टाइम लगता है कोई चीज़ों में करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी आसान नहीं है कि वो आ गए तो 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। सरकारी प्रोसेस से सब टाइम लगता है और ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि हमारा भिवाड़ी के लिए, जैसे आपने अलवर का एक उदाहरण दिया कि हमारा भिवाड़ी अलवर की तरह बने। भिवाड़ी हमेशा लोगों का प्रेम का प्रतीक रहा है और हम मिनी इंडिया इसको बोलते हैं। आज सब हम सद्भावना से रहते हैं और सरकार इसको ज़रूर समझेगी। हमारे बालकनाथ जी एमएलए के माध्यम से भी हमने कि यार वो भी बहुत सीरियस है इन चीज़ों के लिए। अभी आज भी उनकी जन सुनवाई थी, आज मैं कोई कारणवश नहीं जा पाया था, लेकिन आज भी उनकी जन सुनवाई में वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। एमपी साहब हमारे सीरियस हैं, तो नेचुरली हमारे को लगता है डेफिनेटली आप देखना चाहो, मेरे को लगता है कि आने वाले 15-20 दिनों में माहौल हमारे को कुछ ना कुछ अलग से दिखेगा। जिस तरह हम देख रहे हैं और आप पार्षद हैं और यहाँ पे सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि भिवाड़ी का जो जल भराव की जो स्थिति है, आपके वार्ड की हम बात कर रहे हैं और अलवर बाईपास भी आपके वार्ड में ही आता है, तो वहाँ आप देखें ना, चुनाव से पहले तो बहुत वादे इरादे होते हैं नेताओं के और चुनाव होने के बाद और आप देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख लग रही है, अब हट जाएगा, अब जल भराव ख़त्म हो जाएगा। कल भी 2-3 दिन पहले भी आपके सोसाइटी वालों ने रोड जाम कर दिया था। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये कोई ध्यान नहीं देता? ऐसे क्या, सच है क्या? नहीं, देखिए ये स्थान का बहुत बड़ा अंग है और सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला अंग है। हम नहीं कह रहे, आम जनता बोल रही है कि कुछ ध्यान नहीं दे रहे ना। आप बताओ, लगातार जिस तरह पिछली बार भी इसे इंट्रो आया था उसमें भी लोग जनता कह रही है कि भाई आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा ध्यान। इतने ये पानी जो जल भराव की समस्या है कितने लंबे समय से। नहीं, इसमें जमशेद जी थोड़े से सौतेला व्यवहार हम कह सकते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आने वाले लास्ट आप पहले के सरकारें सारी देख लें, चाहे मैं ये नहीं कहता बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी की सरकार हो, आज तक इस पर सीरियसली ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन अभी आप देखो कि जब से भजन लाल जी की सरकार आई है, जब से हमारे बाबा बने हैं, मैं ये नहीं कहता कि देखो वादे करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वादा हो गया तो 2 दिन में काम हो जाए। सरकारी प्रोसेस में टाइम लगता है। आज आप अलवर बाईपास का आप देखो क्या हालत बढ़िया लग रहा है। आप पानी को एक बार छोड़ देते हैं, उसके अलावा अगर देखो काम सारी जगह चल रहे हैं, लेकिन रही सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारा पानी है। और पानी अगर सेट नहीं हो सकता तो ये जितनी भी तामझाम है ये सेकेंडरी है। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में भिवाड़ी में कानून व्यवस्था और पानी है। पानी का जब तक सॉल्यूशन परमानेंट नहीं होगा तब तक हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी आगे आंदोलन करते रहेंगे, हम भी जन सुनवाइयों में जाके साहब के सामने हमें भी खड़ा होना है। और हम जो हमारे वार्ड वाले हैं, जो आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं सौतेला व्यवहार, तो वो हमारे को आके कहता है, उनका भी कोई दोष नहीं। आज उन्होंने मेरे को अगर चुना है, पार्षद बनाया है, तो उनका हक है मेरे को आके कहने का कि भाई ये क्या सोल्यूशन है। लेकिन अपने को एक चीज़ समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्योंकि सारा ढाल उस तरफ है। और हरियाणा की तरफ भी अगर आप कॉलोनियों में जाओगे तो हरियाणा भी अपने ही भाई रहते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि इसका ऐसा परमानेंट कोई सॉल्यूशन किया जाए और उसका एंड ऐसा किया जाए जिससे ये पानी भी काम में आए, उपयोग में आए। आज धरती की स्थिर, अगर पानी की स्थिर देखेंगे तो हमारा भिवाड़ी 400-450 फुट के नीचे आ गया है, जो कि कभी 100-150 फुट रहा करता था। तो हमारे को लॉन्ग टर्म भी सोचना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि भाई पानी का व्यवस्था करके कहीं भी डाइवर्ट कर दिया, फिर आने वाले 10-15 साल में हम बिस्लरी लिए घूम रहे हैं। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है सरकार की तरफ से, डीपीआर और भी फाइनल हुई है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए ये मानसून तो गया, अगर देखा जाए तो सावन ही मानसून रहता है, लेकिन इस बार भादवा तक भी है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि आने वाला मानसून हम इस पानी को नहीं देखेंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे यहाँ पे भिवाड़ी में भी कोई काम हुआ है। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि सरकार काम कर रही है और जल्द जो समस्या हो रही है, चाहे क्राइम की बात करें, चाहे हम जल भराव की बात करें, वो सॉल्यूशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि हमारे हिसाब से काम सब सही हो रहा है, लेकिन जब तक धरातल में वो काम नहीं आएगा, जब तक हम उसको एक्सेप्ट
नहीं कर सकते। जिस दिन धरातल पे आएगा उस दिन आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ काम हुआ है, क्योंकि टाइम तो लगता है जी। आप जमशेद जी, आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हो, आप तो हर जगह जाते हो, आप हर सरकारों के साथ जुड़े हुए हो, आपको भी पता है कि सरकार की प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो जल भराव का प्रॉब्लम था, अगर कोई सरकार संकल्प ले तो ऐसा कोई काम नहीं है कि सारा काम छोड़ के एक काम हम ख़त्म नहीं कर सकते। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख है हमारे जल भराव को लेके कि आज बाबा जी का टर्म भी मोटा मोटी में अगर देखा जाए तो 7-8 महीना 9 महीना हो गए। और अगर आपने एक अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चुनावी वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मैं अभी भी यही कहता हूं कि सरकार को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि इसको एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि 1 महीना में मुझे इस काम को ख़त्म करना है। तो अगर सरकार अगर ये संकल्प ले ले तो ऐसा कोई काम नहीं है जो काम नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है, जैसे मान ल आज तो बीजेपी सरकार है राजस्थान में, एक बहाना, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, तो आज ये पानी की जो समस्या है ये हल नहीं हो रहा। और इन केस हरियाणा में चुनाव है और सरकार चेंज हुई तो तब क्या होगा, तब बहाने हो जाएंगे कि यार हमारी सरकार नहीं है, अब हम कैसे करें। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हरियाणा भी अपने भाई रहते हैं। ये पहले भी था ना, पहले राजस्थान था, पहले था। ये जो रैंप बना है ये सारा खेल उसी से शुरू हुआ है। और दूसरा रैंप बनने का कारण था कि भाई फैक्ट्रियों का पानी यहाँ पे काला पानी आता था, प्रदूषित पानी आता था, तो लोगों को हार्म कर रहा था। आज के टाइम में आप पोल्यूशन बोर्ड में अगर आप रिपोर्ट देख रहे हो, अभी जितनी भी रिपोर्टें ली है उन सब में पानी के पैरामीटर सारे ओके हैं। दैट मीन्स सिर्फ रेन वाटर है, बारिश का पानी है, इंडस्ट्री का कोई पानी नहीं है जिससे कि आपको हानि पहुंचे। अब सरकार, दोनों सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उनको बैठ के ये निर्णय करना है कि इस पानी को कहाँ ट्रीटेड करा के लेके जाना है या कहीं ऐसी जगह ले जाना। आज साबी नदी देख लीजिए आप, साबी नदी आज पहले सूखी हुआ करती थी, आज उसमें भी जल आ गया। तो ये ऊपर का ही कहर है कि पानी, जो सूखी नदियां थी वो भी गीली हो रही है, तो पानी तो ज़्यादा है। अब उनको कैसे डाइवर्ट करके लेके जाना है, साफ़ करके लेके जाना है, कैसे करेंगे, दोनों सरकारों का आपस का मामला है। आज हरियाणा में अभी चुनाव है, आने वाला टाइम बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, ना आप जानते हो ना हम जानते हैं, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि इसका 100% परमानेंट सोल्यूशन होगा। क्योंकि अभी CPT प्लांट्स भी लग रहे हैं, तो इतना जो फ्लो वहाँ दिख रहा है वो हो सकता है ना दिखे। और जब सॉल्यूशन, बाबा जी ने भी यही आश्वासन दिया है कि भाई आने वाले मॉनसून के अंदर में आपको पानी का एक दाना वहाँ, एक बूंद वहाँ नहीं मिलेगी, तो हम उनकी उम्मीद पे है और उससे यही सोचते हैं कि 100% हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम लगातार भिवाड़ी के जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं हर क्षेत्र के बारे में, चाहे क्राइम की बात कर रहे हैं चाहे जल भराव के लेकर, लगातार कवर कर रहे हैं। लेकिन हमने एक, जब बचपन में थे, हमने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक जज के सामने बोलता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन वो तारीख का कब जज सॉल्यूशन करेगा, कब उसका फैसला सुनाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा है, लंबे समय से ये चल रहा है। चाहे पानी की बात करें, जल भराव को लेकर, चाहे भिवाड़ी की क्राइम की, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, ये सरकार कब इसका फैसला करेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।